अमरीका ईरान जंगबंदी खत्म होने से 2 रोज़ कबल मुकम्मल क़याम अमन के जतन इस्लामाबाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी के दूसरे राउंड के लिए तैयार। दुनिया भर की निगाहें इस्लामाबाद पर मरकूज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए सफारती महाज पर सरगर्म। ईरान और अमरीकी सफ़ीरों से मुलाकात, हतमी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के ज़रिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी और अमरीकी सफ़ीर की कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता, मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को यूरोपीय कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा का टेलीफोन, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का सफारतकारी को जारी रखने पर जोर, करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज़। अमरीका और ईरान के साथ राब्ते बढ़ा दिए। दोनों ममालिक पाकिस्तान आने पर आमादा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से राब्ता कर लिया। अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान पहुँच जाएगा। ईरानी वफ़द की भी पाकिस्तान जल्द पहुँचने की तवक्को। अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद में होगी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस अमरीकी वफ़द के साथ रास्ते में है। उम्मीद है चंद घंटों में पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी अखबार से गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त की सूरत में ईरानी आला क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक को बातचीत करनी चाहिए। इस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा। ईरान को जोहरी हथियारों का इरादा तर्क करना चाहिए। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कशीदगी कम करने के लिए बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी अखबार का बड़ा दावा। टेलीग्राफ के मुताबिक नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में न सिर्फ आलमी मंडी में तेल की तरसील बहाल होगी, बल्कि इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। ईरान जंग में सालिस नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। रूस की जानिब से बड़ा ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। गो के खलीजी खिते की सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी है। मुज़ाकराती अमल से खिते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। जंग किसी के मफाद में नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान कहते हैं कि कशीदगी कम करने के लिए हर अक़ली और सफारती रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। दुश्मन पर अदम एतमाद, बाहमी रवाबित में मोहताज रहना नाकाबिले तरदीद ज़रूरत है। लबनान ने इसराइल से बातचीत के लिए मंदूब नामजद कर दिया। लबनानी सदर का कहना है कि इसराइल के साथ बातचीत की क़यादत साबिक सफ़ीर साइमन करम करेंगे। साइमन करम अमेरिका में लबनान के सफ़ीर रह चुके। अमरीका सिफारती अमल में संजीदा नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेडलाइंस पर यकीन नहीं रखते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अगर अमरीका और इसराइल नई जारहिया शुरू करना चाहते हैं तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज इसका जवाब देंगी। अमरीका ने समंदरी नाकाबंदी करके ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला किया। अमरीकी इक़दाम जंगबंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
अमरीकी कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार, ईरानी जहाज को कंट्रोल में लेने का जल्द जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने जारहियत के साथ समुद्री कज़ाकी का भी इर्तिकाब किया। तर्जमान खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फकारी कहते हैं, अमरीका ने जिस जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। नेविगेशन सिस्टम को नाकारा बनाया। ईरान ने कुछ अमरीकी जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी कार्गो जहाज पर अमरीका का कब्जा, चीन की तरफ से इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारिजा कहते हैं, अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाजुक मरहले में है। उम्मीद है कि फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा और सीज फायर की पाबंदी करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल, आलमी मईशत पर बदस्तूर मनफी असरात मुरतब। हफ्ते के आगाज पर आलमी मंडी में हलचल, खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96, WTI $90 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा। कीमत $5.13 इजाफे के बाद $95.51 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड के हुजम में $25 करोड़ का इजाफा कर दिया। यूरो बॉन्ड का हजम अब $50 करोड़ से बढ़कर $75 करोड़ हो गया है। वजारत खजाना के मुताबिक फैसला सरमायाकारों के एतमाद में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफे के बायस किया गया। इससे कबल पाकिस्तान ने $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया था। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने 4 साल के बाद आलमी मालियाती मार्केट में वापसी की है। पाकिस्तान में सनती बहाली की रफ्तार तेज, बड़े मंसूबों की मंजूरी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की काविशों से सरमायाकारी में इजाफा होने लगा। मुल्क में 7 नए सीमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। SIFC हुकाम के मुताबिक सीमेंट सेक्टर में $700 मिलियन की बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। लकी सीमेंट लिमिटेड समेत अहम कंपनियों को फास्ट ट्रैक मंजूरी दे दी गई। फ्लाइंग सीमेंट लिमिटेड और दीगर इदारे भी मंसूबों में शामिल हैं। पंजाब हुकूमत की माली मुआवनत सनती मंसूबों में तेजी होगी। नए प्लांट से मकामी सीमेंट पैदावार में नुमाया इजाफा होगा। भारतीय रियासत राजस्थान में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आजम मोदी कल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने वाले थे। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुख्तलिफ शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग, कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी और ताजिर परेशान। सोलर प्लेटों और UPS की मांग में इजाफा होते ही कीमतें भी बढ़ गईं। बेशतर शहरों में खाने के औकात में गैस की लोड शेडिंग खवातीन के लिए दर्द सर बन गई। शहरियों ने बिला तातुल बिजली और गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। बिजली की तरसीली निज़ाम को जदीद बनाने के लिए अहम पेशरफ। स्मार्ट मीटरिंग के मंसूबे का आगाज़। 1 करोड़ कनेक्शंस पर स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा बनाया गया। पावर डिवीज़न और IFC के दरमियान ट्रांजिशन एडवाइजरी सर्विसेज का मुआहिदा तय पा गया। स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम, बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। कमर्शियल और सनती सारिफीन को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। पंजाब में 20 लाख नए तलबा की इनरोलमेंट का हदफ मुकम्मल ना हो सका। सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट हाजिरी का डेटा गलत अपडेट होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन का डेटे की तस्दीक और नई RDS जारी करने का फैसला। CEOs को नया और दुरुस्त डेटा फौरी अपडेट करने की हिदायत कर दी गई। सिस्टम में मुकम्मल और दुरुस्त डेटा दर्ज करना लाजमी करार। हुकूमत किसानों को मेहनत का फल देने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में गंदम खरीदारी का आगाज़।
सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब डॉक्टर किरण खुर्शीद के मुताबिक सूबे भर में अब तक 44,603 किसानों को रजिस्टर्ड कर लिया गया। 233 गंदम खरीदारी मराकज पर किसानों के रजिस्ट्रेशन का अमल बिला तातुल जारी है, जबकि 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है। अदायगी 72 घंटे में किसान के अकाउंट में होगी। पाकिस्तान को हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में इज्जत मिली। 10 मई को दुश्मन ने एड़ियां रगड़कर मुआफिया मांगी कि जंग बंदी करवाओ। वजीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज पाकिस्तान का दुनिया में एक मकाम है। वजीर आला ने शेखुपुरा को मिसाली ज़िला बनाने के लिए 45 अरब रुपए दिए। ग्रीन बसों में शेखुपुरा से लाहौर तक 20 रुपए किराया होगा। अवामी फलाह बहबूद के 100 से ज़ायद प्रोग्राम शुरू किए। शेखुपुरा में 10 रोज़ के अंदर ग्रीन बसें पहुँच जाएंगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 17वां इजलास। मजमूई तौर पर 87 अरब के फंड्स मंजूर। लोकल गवर्नमेंट स्कीमों के लिए 39 अरब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीमों के लिए 41 अरब। बहावलपुर में कीता अलमारा सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। नुसराना सिटी में साइट प्रोटेक्शन और बहाली के लिए 2 अरब के फंड्स की मंजूरी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का अपोजिशन पेपर मंजूर कर लिया गया। मिल बांट कर खाने से भाईचारा बढ़ता है। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूलों में सांझी सब्जी प्रोजेक्ट का आगाज। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में 6 सब्जियों की काश्त शुरू कर दी गई। प्रिंसिपल हाजी अहमद की जेर निगरानी घिया, कद्दू, तोरी, भिंडी समेत दीगर सब्जियां काश्त। और इल्म हासिल करो चाहे चीन ही जाना पड़े, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुजफ्फरगढ़ के 55 साला गुलाम कादिर को इल्म की तलब ने बेकरार किया। गुलाम कादिर जमात नहम का इम्तिहान देने पहुंच गए। कहते हैं कि आखिरी बार 13 साल कबल इम्तिहान दिया लेकिन कामयाब ना हो सका।